नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मां के नाम की जो संपत्ति होती है, उनके नाम से जो ज़मीन जायदाद होता है, मां और पिता के गुजर जाने के बाद उनके जो भी संतान हैं उनके बीच में उसका बंटवारा हो जाता है, चाहे वह पंचनामा बंटवारा हो या फिर मौखिक बंटवारा हो। तो खास करके मुस्लिम लॉ के मुताबिक ऐसा होता है कि उनके जो पुत्र और पुत्रियां हैं उनके बीच जल्द ही इसका बंटवारा मौखिक रूप से हो जाता है। इस तरह की जो माँ के नाम की जो संपत्ति बंटवारा हो जाने के बाद लोग अपने अपने नाम से जमाबंदी नहीं कराते हैं, और जब ऐसा होता है कि जितने भी शेयरदार हैं उनके द्वारा अपने अपने हिस्से की ज़मीन अगर बिक्री कर दी जाती है तो उसमें यदि एक या दो आदमी का हिस्सा शेष रह जाता है, बच जाता है, उनके द्वारा बिक्री नहीं किया जाता है और मूल जमाबंदी माँ के नाम से ही चल रहा होता है, तो जब वह अपने नाम से म्यूटेशन कराने के लिए जाते हैं तो आखिर किस प्रकार से उनकी समस्या का समाधान होगा और उनके नाम से माँ के नाम की जमाबंदी उनके नाम पर हो जाएगी। तो इसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया है, इसके संबंध में आप समझें। तो आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके सहज दो रास्ते हैं। आप अपने अंचल कार्यालय में इस तरह का आवेदन दें, या फिर जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वे अपने तहसील कार्यालय में इस तरह का आवेदन दें कि आपको यह बताना होगा कि ज़मीन का कुल रकबा कितनी है और इसके कितने शेयरदार हैं, और उस आवेदन में आपको यह भी देना होगा कि जो भी शेयरदार हैं उन्होंने अपने अपने हिस्से की ज़मीन को बिक्री कर दिया है और जो शेष ज़मीन बचा हुआ है वह आपके नाम की है, इसलिए इस ज़मीन का म्यूटेशन आपके नाम से होना चाहिए। एक प्रक्रिया है यह। यदि इसमें आपको बाधा आती है या सहज नहीं लगता है तो इसके लिए आप ज़िले के सिविल कोर्ट में जाएं और वहां मीडिएशन सेंटर में भी आप आवेदन दें और जितने भी पक्षकार हैं उन्हें नोटिस कराएं और वह आकर के आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई, हमने अपने हिस्से की ज़मीन बिक्री कर दी है और जो शेष रकबा बचा हुआ है यह इनके नाम की है। इस तरह का जवाब आ जाने के बाद, समझौता हो जाने के बाद, फिर आपको एक प्रकार की वहाँ से डिग्री प्राप्त हो जाएगी, अवार्ड मिल जाएगा, और उस डिग्री की कापी, सर्टिफाइड कापी लेकर के आप अपने तहसील कार्यालय में दें और तहसीलदार के द्वारा आप अपने नाम से म्यूटेशन करा सकते हैं। यह एक सहज उपाय है। आज मैंने आपको यह जानकारी दे दिया कि माँ के नाम की जो संपत्ति है, माँ के गुजर जाने के बाद यदि और शेयरदार ने बिक्री कर दिया है तो आप अपनी ज़मीन का, अपने हिस्से की ज़मीन का म्यूटेशन अपने नाम से किस प्रकार से करा सकते हैं। इसमें यदि आपको फिर कोई बाधा लगती है या कोई कठिनाई होती है तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको इतनी ही जानकारी देना चाहूँगा, फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और इस तरह की कानूनी सलाह यदि आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करें, साथ ही अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।